ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है और कई जगह इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने की परंपरा है। कहते हैं कि आमलकी एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। इस साल 2023 में आमलकी एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अगर कोई इस दिन व्रत रख रहा है तो उसे पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के कभी भी पूरा नहीं होता। आमलकी एकादशी की पहली व्रत कथा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई थी। एक बार ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्मा की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे तो आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा और जो भी भक्त आमलकी एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर यह आंवला चढ़ाएगा वह मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। आमलकी एकादशी की दूसरी व्रत कथा वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और कोई भी वहाँ नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम चैत्रथ था। राजा चैत्रथ बहुत ही विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक थे। सबसे खास बात यह थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया ने भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय बाद ही बहेलिया की मौत हो गई, लेकिन उसने आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसलिए इसे हमको मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आंवले की एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और यह उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आंवले की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आंवले की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आमलकी एकादशी की तिथि 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 मार्च 2023 को प्रातः 6:39 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 9:11 पर। एकादशी व्रत का पारण 4 मार्च 2023 दिन शनिवार को प्रातः 6:44 से लेकर प्रातः 9:03 के मध्य में होगा। आमलकी एकादशी व्रत की पूजा विधि। आमलकी एकादशी के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं।
एक दिन का उपवास रखा जाता है जिसका पारण अगले दिन पूजा करने के बाद किया जाता है। भक्त भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं और गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करते हैं। भक्त भगवान विष्णु को आंवला चढ़ाते हैं क्योंकि इससे अच्छे स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्त इसके महत्व को समझने के लिए आंवले की एकादशी व्रत के पीछे की कहानी को पढ़ या सुन सकते हैं। आंवले की एकादशी व्रत का महत्व। आंवले की एकादशी व्रत को हिंदुओं के बीच अत्यधिक शुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह उन लोगों के लिए सौभाग्य, समृद्धि और खुशी लाता है जो इस व्रत को संपन्न के साथ करते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी पाप धुल जाते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाने से भक्त को अच्छे स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह दाता को आशीर्वाद और सौभाग्य प्रदान करता है। यह व्रत समस्याओं पर काबू पाने और किसी के जीवन में शांति और समृद्धि लाने में मदद करने वाला भी माना जाता है। आंवले की एकादशी व्रत हिंदुओं, विशेष रूप से भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एक शुभ दिन है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने और इसके अनुष्ठानों का पालन करने से भक्तों को आशीर्वाद और सौभाग्य प्राप्त होता है। धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।